हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम की हिंदी के 2015 के प्रीवियस पेपर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्साह किस रंग रस का स्थायी भाव है? ऑप्शंस है रौद्र रस, अद्भुत रस, वीर रस या फिर विभत्स रस। तो फ्रेंड्स, उत्साह रस स्थायी भाव होता है वीर रस का। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, कंठ, दंत या फिर ओष्ठ। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें का के उच्चारण स्थान की, तो फ्रेंड्स का बोला जाता है कंठ से। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मीठा का विलोम क्या होगा? फीका, कड़वा, तीखा या फिर नमकीन। तो फ्रेंड्स, मीठा का विलोम शब्द होता है कड़वा, जबकि फीका होता है यहाँ पे तीखा, नमकीन। ये इसका विलोम शब्द नहीं है। इसका विलोम शब्द जो बिल्कुल करेक्ट बैठेगा वो होगा कड़वा। नेक्स्ट है, उसने कहा था कि लेखक हैं धूमिल, प्रेमचंद, नागार्जुन या फिर चंद्रधर शर्मा। तो फ्रेंड्स, उसने कहा था कि लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश पाताल एक कर देना का क्या अर्थ होता है? झूठ बोलना, धोखा देना, बड़ी बड़ी बातें करना या फिर कठिन परिश्रम करना। तो फ्रेंड्स, आकाश पाताल की बात करें तो वो तब यूज किया जाता है जब कोई पर्सन बहुत मेहनत करे। हम बोले कि उसने तो आकाश पाताल एक कर दिए, इतनी मेहनत करी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, कठिन परिश्रम करना। नेक्स्ट है, शुभागमन में संधि है यण, गुण, अयादि। हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो है दीर्घ। तो हमें बताना है जो शुभागमन में जो संधि है वो कौन सी है। तो फ्रेंड, शुभागमन में जो यहाँ पे संधि यूज की गई है वो है दीर्घ संधि। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, स्पुतनिक किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, जापानी, रूसी या फिर तुर्की। तो फ्रेंड्स, स्पुतनी जो हमारा शब्द है ये हमारा रूसी भाषा से लिया हुआ है। तो ये रूसी शब्द है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बहुब्री समास की कि बहुब्री समास क्या है? त्रिभुज है, राजपूत है, प्रतिदिन है या फिर चक्रपाणी है। तो फ्रेंड्स, बहुब्री समास होता है हमारा चक्रपाणी। नेक्स्ट है, संयुक्त व्यंजन है ए, श, ज्ञा या फिर ड़ा। तो फ्रेंड्स, संयुक्त व्यंजन शब्द होते हैं हमारा ऑप्शन सी क्या। ये संयुक्त व्यंजन शब्द है। ये हमारा बना है या एंड ज्ञा, जो हमारा बना है जा और या से। तो इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है, जो किसी नियम का पालन ना करे कहलाता है अभ्रद, उच्छृंखल, अनुशासनहीन या फिर दुष्ट। तो फ्रेंड, जो किसी नियम का पालन ना करे वह शब्द कहलाता है उच्छृंखल। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। फ्रेंड्स, अगर कोई भी यहाँ पे वर्ड बोलने में थोड़ी अगर गलती हो रही हो तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि हिंदी मेरा मेन सब्जेक्ट नहीं है। तो अगर मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं हिंदी में भी वीडियो अपलोड करूं, कि वीडियो प्रीवियस पेपर में हिंदी से किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसलिए मैं इस वीडियो को शूट कर रही हूं। लेकिन अगर किसी भी वर्ड में लगता है कि मैं उसको ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ तो आई एम रियली सॉरी। नेक्स्ट है, उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है, डैश अपने आप हो जाता है। तो हमें यहाँ पे आप वर्ड फिल करना है। उत्थान के लिए तो हमें श्रम करना पड़ता है, डैश अपने आप हो जाता है। तो वो क्या है? ह्रास, ध्वंस, विनाश या फिर पतन। तो फ्रेंड्स, आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। उत्थान का अपोजिट ले लीजिए तो वो यहाँ पर होगा। तो उत्थान के लिए तो क्या करना पड़ता है? हमें मेहनत करनी पड़ती है, श्रम करना पड़ता है। और क्या अपने आप हो जाता है? तो उत्थान का होता है पतन, अपोजिट। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, पतन। नेक्स्ट है, कौन सा एक शब्द श्रृंखला में नहीं है? ऑप्शन से हमारे तड़ित, यामिनी, चपला या चंचला। तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें से कौन से ऐसे शब्द हैं जो कि यहाँ पर हमारे अलग हैं? हम बोल सकते हैं कि वो किसी से भी मैच नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये हमारा यहाँ पे मैच नहीं होता है, तो फ्रेंड्स, ये हमारा तड़ित, यामिनी, चपला, चंचला ये हमारे बिजली के दे रखे हैं पर्यायवाची शब्द, जिसमें कि यामिनी हमारा नहीं है, जबकि तड़ित, चपला और चंचला हमारे बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है।
नेक्स्ट है, हिंदी वाक्य में पदक्रम किस प्रकार होता है? कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता क्रिया कर्म, कर्म कर्ता क्रिया या फिर क्रिया कर्ता कर्म। तो फ्रेंड्स हिंदी के वाक्य के अनुसार पद बताएं तो ये होता है हमारा कर्ता कर्म एंड क्रिया। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मोहन अपने कार्य में दक्ष है, मैं रेखांकित शब्द का सही हमें विकल्प चुनना है। चतुर है, चालाक है, प्रवीण है या फिर पूर्ण है। तो फ्रेंड्स बताना है दक्ष का यहाँ पे क्या मतलब है। मोहन यहाँ पर अगर हम देखें दक्ष का समानार्थी शब्द तो फ्रेंड्स वो है यहाँ पे प्रवीण। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, मोहन अपने कार्य में प्रवीण है। नेक्स्ट है, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे कहते हैं अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक या फिर पूर्णकालिक। तो फ्रेंड्स जिस क्रिया पर फल कर्म पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, ये हम यहाँ पे पता लगाएं। तो फ्रेंड्स जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ऑप्शंस भी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, संयोजिका में प्रयुक्त प्रत्यय है का, आ, अकहा, इकहा। तो फ्रेंड संयोजिका में जो प्रयुक्त प्रत्यय होता है वो है आ और मूल शब्द संयोजक है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर है, आ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? अनार, अपार, अकाल या फिर अखाद्य। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें उपसर्ग की तो अनार शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, अन्य सभी शब्दों में आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। फ्रेंड्स अगर आपको उपसर्ग देखनी है तो आप सबसे पहले ये देख लिया कीजिए कि यहाँ पर आप उस वर्ड को जब तोड़ेंगे तो उनका अलग अलग मीनिंग होना चाहिए। जैसे कि अ प्लस पार अलग अलग मीनिंग है, आ प्लस काल, आ प्लस खाद्य, जबकि आ प्लस नार का कोई मीनिंग नहीं होता, जबकि पार, काल, खाद्य का मीनिंग होता है। नेक्स्ट है, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन में अलंकार है श्लेष, उपमा, अनुप्रास या रूपक। तो फ्रेंड्स कालिंदी कूल कदम्ब की डारन में का वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि में कितने वर्ग हैं? 4, 7, 5 या फिर 9। तो फ्रेंड्स अगर देवनागरी लिपि में बात करें तो 5 वर्ग हैं। ये 5 वर्ग होते हैं का वर्ग, चा वर्ग, रा वर्ग, ता वर्ग एंड पा वर्ग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो राइट है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग एंड पा वर्ग। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 5। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? शुद्धवर्तनी, सुलेख, ऋतुलेख या फिर आशुलेख। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ बात करें शुद्धवर्तनी बोलने की योग्यता की तो सुलेख, ऋतुलेख और आशुलेख ये सभी संबंधी लेखन संबंधी योग्यताएं हैं, जबकि बोलने की योग्यता होती है शुद्धवर्तनी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मुंह में राम बगल में छुरी लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ऊपरी मित्रता, मन में शत्रुता, ईश्वर के नाम पर छलना, चालाकी करना या फिर राम का नाम पापी भी ले सकता है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें मुंह पे राम बगल में छुरी लोकोक्ति का अर्थ तो उन लोगों पर चरितार्थ होता है जो ऊपरी भाव से तो मित्रता प्रदर्शित करते हैं लेकिन उनके अंदर शत्रु का भाव होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, ऊपरी मित्रता, मन में शत्रुता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है? दोहा, चौपाई, रोला या फिर ये सभी। तो फ्रेंड्स दोहा, चौपाई और रोला तीनों ही मात्रिक छंद के उदाहरण हैं। जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है वे मात्रिक छंद कहलाते हैं। जैसे दोहा में विषम चरणों में 13-13 मात्राएं तथा सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, जबकि चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और रोला में कुल 24 मात्राएं होती हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, ये सभी। नेक्स्ट है, ग्रामीण शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? उल, इल, ईन या फिर ईम। तो फ्रेंड्स ग्रामीण शब्द में प्रत्यय की बात करें किसका हुआ है तो ग्रामीण में हुआ है ग्राम प्लस ईन। तो यहाँ हमारा ईन वर्ड करेक्ट होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जिसकी चिंता ना की जा सके के लिए एक शब्द अचिंत्य, चिंतनशील, चिंतामणि या फिर चैतन्य। तो फ्रेंड जिनकी चिंता ना की जा सके वो होता है
अचिंत्य। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है आकर्षक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? संकर्षक, विकर्षक, प्रकर्षक या फिर अनाकर्षक। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें आकर्षण की अर्थात खिंचाव का विपरीतार्थक विकर्षक अर्थात अलगाव होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है इसका अगर हम बात करें आकर्षण का विपरीतार्थक की, तो फ्रेंड्स राइट आंसर है हमारा विकर्षण। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंह का पर्यायवाची नहीं है? शार्दूल, मृगेंद्र, केशी या फिर तड़ित। तो फ्रेंड्स बताना है इसमें हमें सिंह का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर सिंह के पर्यायवाची की बात करें तो सिंह के पर्यायवाची होते हैं केसरी, मृगराज, मृगेंद्र, केहरी, व्याघ आदि। इसके साथ ही केशरी, शार्दूल और वनराज भी सिंह के पर्याय होते हैं। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स तड़ित जो है ये वो है हमारा बिजली का पर्यायवाची। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है नीलांबर किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या बहुब्री। तो फ्रेंड्स ये हमें बताना है नीलांबर किस समास का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स नीलांबर जिसका अर्थ होता है नीला है अंबर जिसका, यानी कि अर्थात कृष्ण। यहाँ पर श्री कृष्ण एक अन्य अर्थ की प्रधानता का बोध हो रहा है, अर्थात नीलांबर बहुब्री समास है। इसमें नीला और अंबर दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं है, बल्कि पूरा ही पद किसी अन्य पद श्री कृष्ण का विशेषण है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। फ्रेंड्स किसी भी वर्ड को यहाँ पे प्रोनाउंस करने में कोई मिस्टेक हो रही है तो आई एम रियली सॉरी। नेक्स्ट है यह किताब रमेश को दे दो, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक है विभक्ति है संप्रदान, अधिकरण, करण या फिर कर्म। तो फ्रेंड्स बताना है ये किताब रमेश को दे दो शब्द में प्रयुक्त कारक विभक्ति कौन सी है। तो फ्रेंड्स यह किताब रमेश को दे दो में इस वाक्य में आया पदसर्ग को कर्म कारक विभक्ति का चिन्ह है, अतः यहाँ पे कर्म कारक विभक्ति है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस शब्द में अयादि संधि है? यद्यपि, अन्वेषण, नायक या फिर सदैव। तो फ्रेंड्स बताएं यहाँ पर अगर हम अयादि संधि के बारे में, तो फ्रेंड्स अयादि संधि में आता है ए, आई, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वो है अयादि संधि कहलाता है। जैसे कि ए का आय, आई का आय, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। इसलिए फ्रेंड्स यद्यपि संधि में हम बात करें यद्यपि यदि प्लस इपि ई प्लस आ यानी कि ऋण संधि का उदाहरण है। अन्वेषण अनु प्लस एषण यानी कि उ प्लस ए ये भी ऋण संधि का उदाहरण है। नायक ने प्लस अकहा ए के बाद स्वर आ रहा है, इसलिए फ्रेंड्स ये अयादि संधि है। और अगर फोर्थ ऑप्शन की बात करें सदैव, सदा प्लस एव, आ प्लस ए ये वृद्धि संधि है। तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर है अयादि संधि का वो है ऑप्शन सी नायक कहा। नेक्स्ट है मोहन उठकर बाहर जाओ फूल ले आओ, इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है? संज्ञा, विशेषण, अव्यय या फिर क्रिया विशेषण। तो फ्रेंड्स मोहन उठकर बाहर जाओ फूल ले आओ, इस वाक्य में बाहर एक अविकारी शब्द है। अविकारी शब्दों को अवयव भी कहते हैं। अवयव शब्दों के अन्य उदाहरण हो सकते हैं जैसे कि भीतर, आगे, पीछे, धीरे धीरे, तीव्र इत्यादि। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है? विशेष्य, सार्वनामिक, विधेय विशेषण या फिर प्रविशेषण। तो फ्रेंड्स यह आम मीठा है, यहाँ मीठा एक विधेय विशेषण है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी विधेय विशेषण। नेक्स्ट है सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द है। सरला, सरलता, सरलीय या फिर सरलाभ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करें सरल शब्द में ता प्रत्यय जोड़कर सरलता एक भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी सरलता। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है? ऑप्शन है हमारे पिस्तौल, रेल, चेहरा, आदमी। तो फ्रेंड्स पिस्तौल विदेशी शब्द अर्थात पुर्तगाली शब्द है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? मैथिली, मगही,
भोजपुरी, अवधी। तो फ्रेंड्स मैथिली, मगही, भोजपुरी सभी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या हो गया, मैथिली हो गया, मगही हो गया और हो गया हमारा भोजपुरी। तो यहाँ पे जो नहीं आता है ये पूछा गया है, तो वो है ऑप्शन डी, अवधी बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं बोली जाती। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ है आग तापना, घूस देना, मुक्का लगाना या फिर धाक जमाना। तो फ्रेंड्स मुट्ठी गर्म करने का अर्थ है घूस या किसी को रिश्वत देना। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम आज जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश पथ में बिछ जाते बन पराग। इस पंक्तियों में कौन सा रस सृजित होता है, श्रृंगार रस, वीर रस, अद्भुत रस या फिर विभत्स रस। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इन पंक्तियों की, तो इन पंक्तियों में उत्पन्न भावों को ये दर्शा रही है कि इसमें एक व्यक्ति के किसी प्रिय व्यक्ति के विरह में ये पंक्तियां कही गई हैं। तो इसके अंदर वियोग रस आ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम इनके राइट आंसर की बात करें कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, श्रृंगार रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तर, तम, दार या फिर इया। तो फ्रेंड्स बात करें उच्चतम में, तो इसको अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो वो होगा उच्च प्लस तम। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, तम। नेक्स्ट है, करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा, मुमूर्षा, बुभुक्षा, जिज्ञासा या फिर चिकीर्षा। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पे करने की इच्छा के लिए एक शब्द, तो वो है हमारा चिकीर्षा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे हमें विपरीतार्थक शब्दों को बताना है कि इसमें से विपरीतार्थक शब्द कौन कौन से हैं। तो क्वेश्चन है हमारा अवनी, ऑप्शन से अंबर, तारे, समुद्र, पर्वत। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें अवनी के विपरीतार्थक शब्द की, तो वो है हमारा अंबर। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है अंतद्वंदु। तो इसका ऑप्शंस है बहिद्वंदु, द्विहिंदा, अद्वर्ध या द्विंद। तो फ्रेंड्स बात करें यहाँ पे अंतद्वर्ध की, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है बहिद्वर्ध। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। आई एम रियली सॉरी फ्रेंड्स अगर यहाँ पे प्रोनाउंस करने में मेरे को गलती हो रही है, तो क्योंकि हिंदी मेरा मेन सब्जेक्ट नहीं है, मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैं हिंदी के भी पेपर को यहाँ बताऊं, तो मैं इसलिए यहाँ पे आपको ये डिस्कस कर रही हूँ। ये 2015 का प्रीवियस पेपर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कलाधर, रजनीश, मयंक या फिर बेहग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द की बात करें, तो चंद्रमा के डिफरेंट पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे कि चांद, चंद्र, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, मयंक, शशि, सारंग, निशाकर, निशापति। इस तरह के डिफरेंट बहुत सारे इसके पर्यायवाची शब्द हैं अगर हम बात करें चंद्रमा की। लेकिन अगर हम इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करें कि इसका जो पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो वो है ऑप्शन डी, विहग। विहग इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लोकनायक में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्विंग, द्वंद्व या अव्ययी भाव। तो फ्रेंड्स बात करें लोकनायक में, तो इसका अर्थ है लोक के नायक। संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास में दो पद के मध्य का की के का संबंध बताया जाता है। इसलिए यहाँ पर हमारा जो अगर हम बात करें इसमें कौन सा समास है, तो वो है यहाँ पर तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, हस्ताक्षर, समाचार पत्र, चिड़िया या तिजोरी। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बहुवचन में बात करें, तो बहुवचन का जो शब्द है वो है हस्ताक्षर, जो कि बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, नमस्कार में निम्न में से कौन सी संधि है, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, यण स्वर संधि या फिर दीर्घ स्वर संधि। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर है नमस्कार में नमः प्लस कारः, तो यहाँ पे विसर्ग संधि है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर है, विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम अपना हिसाब थोड़ा थोड़ा कर चुकता कर लो, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है, संयुक्त क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण या स्थानीय क्रिया विशेषण। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे बात करें थोड़ा थोड़ा में कौन सा विशेषण है,
यहाँ पे जो मेन वर्ड है वो है थोड़ा थोड़ा। तो इस वाक्य में अगर हम बात करें विशेषण की फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो विशेषण है वो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आप आजकल कहाँ हैं। इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक या फिर संबंधवाचक। तो फ्रेंड्स बात करें आप आजकल या कहाँ हैं, इसमें कौन सा है, तो यहाँ पर है निजवाचक सर्वनाम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विजयदशमी कौन सी संज्ञा है, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या फिर व्यक्तिवाचक। तो फ्रेंड्स विजयदशमी की बात करें तो ये है विजय के रूप में मनाई जाने वाली दशमी तिथि। तो यहाँ जो इसमें संज्ञा प्रयुक्त हुई है वो है व्यक्तिवाचक। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, धरित्री का तद्भव रूप क्या होगा, धरती, भूमि, धरा या फिर धर। तो फ्रेंड्स बात करें अगर हम यहाँ पे धरित्री के तद्भव रूप की, तो वो है धरती। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजभाषा है, 9 राज्यों की, 10, 13 या फिर 15। तो फ्रेंड्स हिंदी भारत के 10 राज्यों में राजकीय भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। इन 10 राज्यों में जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि प्रमुख है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, जो कि है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के प्रमुख अवयव हैं, भाषा के प्रमुख अवयव हैं वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, वर्ण, शब्द, अनुच्छेद वाक्य, शब्द, वाक्य, वर्ण, विचार या फिर वर्ण, शब्द, वाक्य और भाषण। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें भाषा के अवयवों का क्रम की, तो फ्रेंड्स वर्णाक्षर, शब्द, पद और वाक्य, ये यहाँ पर वर्णाक्षर को फ्रेंड्स हम वर्ण भी बोलते हैं। तो ये इसका अवयव है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, वर्ण, शब्द, पद एवं वाक्य। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये था हमारा आज का प्रीवियस ईयर का पेपर 2015 का, जो कि हिंदी का पूछा गया था। आई होप आपको यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। किसी भी तरह की कोई भी डाउट हो आपको तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। और किसी भी तरह का अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।